प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं YB100 मोटरसाइकिल है, तो पुराने मॉडल का 2 स्ट्रोक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इंजन को हम खोलते हैं कभी कभी डिकार्बनाइजेशन के लिए, कार्बन हटाने के लिए इंजन को खोलना पड़ता है। अब इसका भी इंजन मैंने खोला हुआ है। इसके इंजन की जो है तो बंद करने का तरीका, उसमें आप ये भी सीख पाएंगे कि किस तरीके से खोलते हैं। ये सब मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में दिखाऊंगा। अभी जो मैं वीडियो दिखाने लगा हूँ वो थोड़ा सा इस तरह है कि आप समझ लें कि कभी कभी पार्ट्स ख़रीदते हुए मुश्किलात पेश आती हैं, स्पेशली ये पुराने मॉडल्स में। इसके जेन्युइन पार्ट्स अभी कामयाब हो गए हैं, कामयाब मैं नहीं कह रहा, तो वो मुश्किल से ही मिलते हैं। इसलिए जो है तो आपको आफ्टर मार्केट या जिसको कहते हैं कि दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के पार्ट्स लेने पड़ते हैं। कभी कभी जब आपके पार्ट्स कम पड़ जाएं या किसी वजह से वो नहीं लगे हों, पुराने किसी बंदे ने, मैकेनिक ने इस पर काम किया और नाम लगे हों, तो उस वक्त सूरत में आपको ये करना पड़ता है, या पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं कभी कभी कुछ सूरत हाल में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वॉशर्स हैं मेरे पास। ये इसमें 4 वाशरें लगती हैं क्योंकि 4 स्टड हैं। तो ये इसमें सिर्फ एक वाशर ये वाली लगी हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है। ठीक है जी, इसके साइज़ ओवर साइज़ है इससे, लेकिन ये किसी ने इसमें डाली हुई थी। ये देखें, ये ओवर साइज़ वाशर किसी ने इसमें डाली हुई थी। तो जो है तो अब ये ओवर साइज़ वाशर मैं इसमें से निकाल लूँगा और इसकी जगह मैंने ये वाली वाशर ख़रीदी हैं। ये देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं इनको। ये वाली तकरीबन अच्छी हैं साइज़ में, लेकिन प्रॉब्लम इनमें ये है कि ये जो है ना, ये वहाँ पे फ़िक्स नहीं हो सकती। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला है। ठीक है जी, ये वाशर जैसे कि मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ तो ये हवा बराबर तंग है, छोटी है। ठीक है जी, इसका जो होल है वो थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से ये किसी भी स्टड के ऊपर फ़िक्स नहीं हो सकती, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह का मसला इसमें आता है। ये समस्या से आप दो चार हो सकते हैं कभी भी जब आप आफ्टर मार्केट पार्ट्स ख़रीद रहे हो, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो ये 4 वाशर्स हैं। अब इसको ठीक करना इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ठीक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। वीडियो इस मकसद के लिए है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। तो वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ अभी। उसका तरीक़ाकार ये है कि जो है ना, आपको एक फ़ाइल चाहिए, फ़ाइल या रेती, जो कि ये राउंड शक्ल की है। ये देख सकते हैं आप, राउंड शक्ल की रेती, जो कि इस होल के साइज़ से थोड़ी छोटी हो ताकि ये इसमें गुजर सके। इतनी आपको फ़ाइल चाहिए। एक आपको प्लास चाहिए, प्लायर। ठीक है जी, इससे आप इसको पकड़ लीजिए जैसे कि हम वाइस में पकड़ते हैं। ठीक है जी, और बस इस तरह करके आप इसको चलाते जाएं। ठीक है जी, और ये चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको जो है तो घुमाते जाएं वॉशर को। एक ही जगह से बहुत सारा नहीं काटना, बस पूरा जो इसका अंदर का जो होल है उसको थोड़ा थोड़ा करके काट देना है। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा ये बाइक के इंजन पे रखता हूँ, तब मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि बाइक के इंजन को स्क्रैच ना करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती कि आप इंजन को स्क्रैच कर जाएं। मामूली हो जाए तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पुरानी बाइक है, इतना नई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए परेशान होया जाए। तो मैं इस तरह करके इसको कर रहा हूँ। ये फील तो ऐसे हो रहा है कि जब से तो बहुत मुश्किल काम होगा चारों वॉशर्स को इस तरह करना, काटना, लेकिन ये हकीकत की बात है कि इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह करके आप इसको काटते जाएंगे। इसका मटेरियल जो है वो आप उड़ा लेंगे। ये जब आप इसको करने लगेंगे तो तब आपको फील होगा कि ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है जितना कि मुश्किल ये नज़र आ रहा है। अगर आपको अच्छी वाशर्स मिल सकती हैं साइज़ की तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल मुझे मेरे लोकल स्टोर से यही मिली, तो यही मैंने किया, इन्हीं को मैंने किया है। मैं इसको ट्राई करने लगा हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको इसमें लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये हो गया है। ठीक है जी, ये देखें, ये वाशर इसमें से गुजरने लगी है। ठीक है जी, ये वाली है। अब ये बड़े आराम से इसमें से गुजर सकती है और ये अच्छे से इसमें लग जाएगी। ये वाशर ना भी हो तो भी काम बनता है, लेकिन ये है कि हेड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर आता है जब आप टाइट करने लगते हैं, तो इसलिए ये वाशर होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने ये डाली थी, अब हमारी वाली ये नई वाशर तैयार हो गई है। ठीक है जी, इस तरह करके हम ये 4 वाशरें जो हैं
वो तैयार कर लेंगे और फिर जो है तो हम इसको इस बाइक पे लगा देंगे। तो ये था तरीका इसका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए तो उम्मीद है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। छोटी सी वीडियो पेश खिदमत थी ताकि आप इस तरह के सिचुएशन में कभी भी हों तो आप उसको सेट कर सकें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको पहुंचती रहें। मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहूँगा।